के कार्य हो, आप सभी इन चीजों को देखते हो, पर पता है कि इनके पीछे कितनी मेहनत होती है। इसके पीछे एक वर्क हार्ड होता है, जो आप उस वर्क हार्ड को करने में निपुण रहती हो। अब भागते हो, मान लो परमेश्वर आपको एक ड्यूटी दे रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर आपको दे रहा है, एक सेवा परमेश्वर आपको दे रहा है। पहले पर ऐसा नहीं कि पहले ही परमेश्वर आपको पास्टर के रूप में खड़ा करेगा, आपको इवेंजलिस्ट के रूप में खड़ा करेगा, आपको बड़ी स्टेज पर लेके जाएगा। नहीं, सबसे पहले परमेश्वर आपकी जो शुरुआत होती है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा छोटे चीजों से होता है। समझ रहे आप बात को? समझ रहे? तो मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप यीशु मसीह को ग्रहण किया था, आप अचानक से तो दिन रात के 40 उपवास में तो नहीं गए थे। पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, उसके बाद और पवित्र आत्मा की सामर्थ अनॉइंटिंग आपके अंदर जाती रही, और ज्यादा आपको सामर्थ मिलती रही, और ज्यादा आप बढ़ने की चाहत और इच्छा को क्या रखते गए। इस प्रकार आपकी ग्रोथ की हुई है। वो आपकी मेहनत थी। यदि आज इस लेवल पर हो, वो आपकी मेहनत थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। ओके, बुढ़ापी के 2 सीक्रेट है। सबसे पहले क्या है, तुमने मेहनत करना है इस चीज को। आपको डिलीवरेंस चाहिए, हीलिंग, कुछ भी चाहिए, या आपकी कॉलिंग को, आपकी बुढ़ाहट को आपने पूरा करना है। आप बस कंप्लीटली और थ्रोली और परफेक्टली आपने अपनी मेहनत में बढ़ते जाना है। और दूसरी बात ये है, दूसरा कठिन है थोड़ा सा, अपनी टेस्टिंग में खड़े रहना, परीक्षाओं में क्या होना, खड़े रहना। यहीं पर बंदा मार खाता, यहीं पर। आज जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये रेवलेशन को प्रकट किया, और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था इस विषय में कि परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रहण किया है, पर उनकी जिंदगी में ग्रोथ क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों वहीं पर वो अटके हुए हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो परीक्षा में है, वो परीक्षा में सफल नहीं है, वो खड़े नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, परमेश्वर ने अब्राहम को जो बढ़ाना था, परमेश्वर ने अब्राहम को एक ग्रेट नेशन के रूप में चुना हुआ था, और उसको प्रकाशन देना था, प्रकट करना था, जाति जातियों को पिता बनाना था। उससे पहले उसकी जिंदगी में क्या आई? परीक्षा। क्या परीक्षा थी? कैसे परमेश्वर ने परखा उसको? कैसे परमेश्वर ने परखा उसको? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम, टेक योर सन एंड क्रूसिफाई फॉर मी, सैक्रिफाइस फॉर मी। अपने बेटे को ले और क्या, मेरे लिए क्या कर उसको। अब्राहम डरा नहीं, अंदर से तो डरा होगा ना थोड़ा सा, पर नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को क्या किया। शायद वो सोचता होगा कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने क्या कर लिया, और अपने बेटों को लिया और उस पर्वत पर चला गया। यहाँ पर परमेश्वर ने ठहराया होता कि उस पर्वत पर चला जा और अपने बेटे को क्या कर दे मेरे लिए। जब छुरी को निकाला और जस्ट वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला, जस्ट अब्राहम स्ट्रॉन्ग, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है, मैंने तेरे प्रेम को, मैंने तेरे वचन को पूरा करने को क्या कर लिया है। जब परमेश्वर आपको परखता है किसी चीजों के लिए, आज यदि मैं खड़ा हूं, परमेश्वर ने मुझे परखा, इतना तोड़ा है। स्पेशली इन दिनों में परीक्षा कैसी आती, मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपको अकेला करेगा, पूरा कंप्लीटली आपको लोगों से, रिश्तेदारों से, हर एक चीज अकेला करके परमेश्वर बनाएगा, अकेला करके बनाएगा आपको, अकेला पूरा तोड़ करो। यहां से भी तोड़ेगा, वहां से भी तोड़ेगा, इधर से भी तोड़ेगा, उधर सब चीजों से आपको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और वहां पर परमेश्वर आपको बनाना क्या करता है। अब्राहम को कैसे बनाया, अकेला करके बोला, अब्राहम अपने घर को छोड़ दे, अपने हर एक चीज को छोड़ और मेरे पीछे। हालांकि उस समय नहीं जानता परमेश्वर के बारे में,
और परमेश्वर की आवाज उसके कान में आई और उस वचन को उसने क्या किया। ये बढ़ोतरी का राज है, ये ग्रेटनेस का राज है, यही है। पहली बात क्या, तुम हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और मेहनत के ऊपर तुम्हारा डाउट ना हो। कई लोग शक करते हैं, ओ मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, क्या कभी इसका रिजल्ट आएगा? यदि क्या डाल दिया तो कभी नहीं आएगा। ये डाल दिया कि मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, आज्ञाकारी में हूँ, मेंटर की आवाज को सुनता हूँ, वचनों को सुनता हूँ, और जैसे मेंटर बोलता है उस कार्य को मैं करता हूँ, मेरे लिए होगा, वो होगा यीशु के नाम में, वो होगा यीशु के नाम में। कभी कभी ऐसा पूरा टूट जाओगे, पूरा ऐसा समय भी आएगा परमेश्वर पूरा तोड़ देगा, उम्मीद भी नहीं बचेगी। याद रखना, उम्मीद भी, होपलेस, पूरा पीछे जाने की सोचोगे आप, वहां पर तेरे हाथ को पकड़कर उठाएगा यीशु के सामर्थ्य। वहां पर महिमा प्रकट करेगा। वहां पर एक अंधा था बचपन से, चेले ने पूछा, यीशु मसीह दाऊद की संतान है, परमेश्वर के पुत्र, किसने पाप किया? ये अंधा चुनना है। इसके माता पिता ने पाप किया, इसने पाप किया, किसने पाप किया? इसके पितरों ने पाप किया। यीशु ने बोला नहीं, ना तो इसने पाप किया, ना इसके पितरों ने पाप किया ऐसा, और ना इसके माता पिता ने पाप किया। इसलिए अंधा पैदा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा इसकी जिंदगी में क्या हो, प्रकट हो। और महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट हो यीशु के नाम। क्यों तोड़ रहा है, क्यों अकेला कर रहा है, क्यों फैमिली से अलग कर रहा है, क्यों आपको मरोड़ रहा है, तोड़ रहा है, मोल्ड कर रहा है? आपको बनाने के लिए वो बनाएगा, और वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो यीशु के समर्थ में। हालेलुया। उसका वचन कहता है परमेश्वर ने व्यक्ति के मूर्खों को क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? हम कुछ भी नहीं थे, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई बड़े कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बड़े कोई रिच नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर की दया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर क्या हुआ? परमेश्वर का प्रेम। ग्रेटनेस के दो ही रास्ते हैं। सबसे पहले क्या है? वर्क हार्ड। तुम क्या करो? क्या करो तुम? जाओ प्रार्थनाओं में जाओ, जाओ उपवास में जाओ, जाओ आत्मिक क्रियाओं में जाओ। तुम अपने शरीर को मार दो कंप्लीटली, अभिलाषाओं को क्या कर दो? तुम खत्म कर दो, त्याग दो। जिस दिन आत्मा में चलने लगे ना, इतने वेज ओपन होंगे, इतने वेज तुम खुद शॉक हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और बात तो ये है कि अभी तक हम मेहनत करने में हैं? पास्टर बोलता है 40 उपवास कर रहे हैं, कितने उपवास कर रहे हैं? पास्टर रखे नहीं जाते, पता नहीं कौन। आप रख रहे हो? और देखो सारे मेनू मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल पर से बात कर रही थी,